अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीज़ फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 19 रमज़ान को मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की आज़ान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में शोक बर्पा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे, ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा अली की आवाज़ में आज़ान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम आज़ान देके मुसल्ला उठाए इबादत पे आए। अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर से डूबी हुई तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे मार दी। मस्जिद कूफा में क़यामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून आप अलैहिस्सलाम के चेहरे और दाढ़ी मुबारक पे आ लगा। कुछ चाहने वाले उस मलऊन को ढूंढने लगे जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़र्ब मारी। कुछ मौला अली अलैहिस्सलाम के सर का खून साफ करने लगे। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हसन, ये नमाज फजर का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज पढ़ ली गई तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को पकड़ के इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत पे लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बना के इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए लेके आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल के चेहरे पे खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे कि इस शरबत की मुझे नहीं, मेरे कातिल को ज़रूरत है, ये शरबत इसे पिला दो। देखो, इसने मुझ पे एक वार किया है, इस पे भी एक ही वार करना, और अगर ये जिंदा बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना। देखो, अगर ये इस वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़ा ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटता है। आप अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे और तमाम चाहने वाले आपके अदलो इंसाफ को देख के रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर लेके चलो। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने बेटों के सहारे से जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को कहो कि वापस अपने अपने घर चले जाएं। तो किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको छोड़ के कैसे चले जाएं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मेरी ज़रबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ मेरे चाहने वालों तक पहुंचे। बस तमाम चाहने वाले वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं, तमाम बीबियां रोती हैं। आप अलैहिस्सलाम को बिस्तर पे लिटाया गया। जैसे ही तबीब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो वो चीख के कहने लगा कि वो तलवार जहर में डूबी हुई थी और जहर मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में फैल चुका है। जितना हो सके आप इनको दूध पिलाएं। बस जैसे ही ये खबर कूफे की गलियों तक पहुंची, कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध दिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पे आते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, या हसन, हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। फिर जैसे ही 20 रमज़ान का सूरज तुलू हुआ, आप हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ए हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर ले। आपके अकीदतमंद कतार बना के जैसे ही आपकी ज़ियारत के लिए घर में दाखिल हुए तो देखा कि जहर फैलने की वजह से आपका चेहरा पूरा जर्द हो चुका है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अली ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो, जब तुम मुझे नहीं पाओगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। किसी ने सवाल किया, किसी ने जवाब लिया, कोई ज़ियारत करता रहा। जैसे ही अकीदतमंद जाने लगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन, मेरे पूरे ख़ानदान को मेरे हुजरे में लेके आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और फरमाया कि अब इस खानदान का वारिस मेरा बेटा हसन है, जो ये कहे उसे मानना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ऐ मेरे हसन, जितना हो सके अपनी जुबानों किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना के सुलह दैबिया को याद रखना। बस इतना ख्याल रखना कि मुसलमान का दुश्मन ना बने और तकवा से दूर ना होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इससे दिल ना लगाना। कभी कोई चीज़ ना मिलने पर कभी अफसोस ना करना। हमेशा हक बात कहना और मजलूम की मदद करते रहना। हसन, हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे इस बाप को हर एक तक पहुँचाना कि अपने काम जिम्मेदारी से करते रहें और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के बीच में सुलह करवाना हज़ारों सालों के रोज़ा नमाज से बेहतर है। और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि वो भूखे ना रहें, और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में बार बार इतनी नसीहतें करते कि लोग समझने लगे कि शायद अल्लाह के महबूब उनको हमारा वारिस भी बनाने वाले हैं। और कुरान को समझने और इस पे अमल करने में देर ना करना, ऐसा ना हो दूसरे कुरान को समझ के तुम पे हुकूमत करने लगे।
नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। अल्लाह के घर की हिफाजत करना क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरो अपनी जान, माल और जुबान के बारे में। और खबरदार, सब मुसलमान एक साथ जुड़ के जीना, वरना तुम पर वो लोग मुसल्लत हो जाएंगे कि अगर तुम फरियाद भी करोगे तब भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई ना होगा। फिर आपने फरमाया, हसन, मेरे जनाजे में किसी को शरीक ना करना। पीछे से हसन हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाईल उठाएंगे और इसको एक ऊँटनी पे रख देना। जहाँ वो ऊँटनी रुकेगी वहाँ मेरी कब्र बनी हुई होगी। और मेरी कब्र का पता किसी इंसान को ना बताना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र खोद के मेरे जिस्म की बेहुरमती करे। फिर आप इस्लाम हजरत अब्बास को देख के फरमाने लगे, ए अब्बास, तुमको मैंने करबला के लिए अल्लाह से मांगा है। आज से हुसैन इस्लाम तुम्हारा आका है, इनका गुलाम बन के जीना। फिर इमाम हुसैन इस्लाम को देखा और रो के फरमाने लगे, ए हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी आमद के वक्त ही सुना दी थी। 3 दिन का भूखा प्यासा करके तुझे करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हुसैन, तेरी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तेरी बहनों को रस्सियों से कैद करके कूफा और शाम में फिराया जाएगा। हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना और जब वक्त आखिर आए तो अपनी बहनों बेटियों को नसीहत करना कि इस्लाम के लिए सब्र करती रहे और कदम कदम पे ये गवाही देती रहे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और इनका नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। पूरा खानदान रोने लगा। जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कर ली। आपकी वसीयत भी अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। पीछे से हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाया, आगे से जनाजा खुद ब खुद उठने लगा। एक नूरानी ऊँटनी जाहिर हुई, जनाजे को इस पे रखा। वो ऊँटनी कूफा से बाहर चलती रही, एक वीरान जगह पे जा रुकी जहाँ एक चमकदार पत्थर था। जैसे ही इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को हटाया तो उस पत्थर के नीचे कब्र बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था, ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजी अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब के लिए। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई इल्म की बात पता चली हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।